सनी पाजी की मूवी है तो कमाना तो था ही मूवी को। ये देखना बाकी है कि ये 500 करोड़ प्लस क्या कलेक्शन कर पाती है या नहीं। गदर 2 कितनी ही ज्यादा बवाल मचा दी थी, कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी इस मूवी ने, और उसी के चलते बॉर्डर 2 को तो फिक्स था कि कमाएगी ये मूवी, लेकिन कितना ज्यादा जाएगी आज एक एक करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो अब तक हुआ है, जितना भी अपने को टोटल फिगर अपने को एक हफ्ते जो निकले हैं उस हिसाब से कितना इस मूवी ने कलेक्शन किया है डे बाय डे। बाकी साथ में और मूवीज का भी कंपैरिजन करेंगे कि हाँ जो भी भाई 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा कलेक्शन की हुई है, पर 1 पे मूवी बनी हुई है जो सबसे ज्यादा कलेक्शन के मामले में, जैसे कि 1000 करोड़ 1500 करोड़ 1600 करोड़ ऐसे जो कलेक्शन किए हुए हैं उनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओपनिंग कमाई थी, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे मूवी कितना ही कमा सकती है, अपने को अंदाजा भी लग जाएगा। बात करते हैं बॉर्डर 2 के डे 1 का कलेक्शन। डे 1 में सोचो तुम कितना कमाई होगी ये मूवी, 33 करोड़ रुपए ऑल इंडिया, कोई भी किसी भी तरीके की छुट्टी नहीं, समझ में आता है कितना कलेक्शन है तो ठीक है। फिर बात करते हैं वही डे 2 की, ने थोड़ा सा जंप दिखाया, नंबर जाता है 41 करोड़। और वही सोचो मूवी का कंपैरिजन करते हैं जैसे कि जवान, पठान, धुरंधर और पुष्पा 2 का कलेक्शन ले लेते हैं, डे 1 में कितना कलेक्शन किया था। इससे पहले देख लेते हैं तो पुष्पा 2 का सबसे ज्यादा नंबर आता है, क्योंकि बाकी वजह से जो हाइप बनी हुई थी तो पुष्पा 2 में तो दिखना ही था, वैसे भी इतने फ्रेंचाइजी का ही पार्ट था, डेफिनेटली कमाना था। तो डे 1 में मूवी जाती है 165 करोड़, उसके बाद डे 2 में आती है वही मूवी 98 करोड़। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना कम अंतर, मतलब यार 168 कहाँ है, फिर उसके बाद डे 2 में 98 करोड़। लेकिन तुम सोचो कि जो नंबर घट रहे थे वो रिसेंटली कितना ज्यादा बढ़ सकते हैं, और कितना ज्यादा बाद में उन्होंने पूरा जाके 1600 से 1800 करोड़ के बीच में ये मूवी कलेक्शन की। जिस हिसाब से कलेक्शन के नाम सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कलेक्शन नहीं, पूरा का पूरा जो खजाना हुआ है इन्हीं के पास ही आ जाता है भाई। जवान मूवी के बारे में तो जवान का डे 1 का कलेक्शन सोचो कितना रहा होगा, सोच लिया? नहीं पता? अरे हम बताते हैं ना, डे 1 का कलेक्शन है 75 करोड़ भाई, मैसिव हिट। इतना ज्यादा कलेक्शन का नाम सुन के भाई पुष्पा से तो ठीक ही है, मतलब पुष्पा का 165 कहाँ है, ये मूवी कहाँ 175 करोड़ है, और उसी के बाद बॉर्डर 2 का 33 करोड़। लेकिन यही जो ओपनिंग धीरे धीरे उठाती है मूवी, वो आगे जाके अपने पीक पे कब आती हैं और वो हाइप अपना बना के रखती है कि नहीं। जैसे कि धुरंधर का ही बात कर लो तुम, जैसे धुरंधर ने पहले ही दिन 28 करोड़ की ओपनिंग ली। अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे कि धुरंधर हो गई, पुष्पा 2 हो गई और जवान हो गई, इनसे भी कम कलेक्शन, मतलब यार सबसे कम कलेक्शन किसका हुआ? धुरंधर का। लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता ही है कि फिर बाद में उसका कलेक्शन का क्या हाल हुआ। फिर बात करते हैं डे 2 की, वो भी धुरंधर के कलेक्शन के बारे में। डे 2 में कितना परफॉर्म की ये मूवी, उस दिन फिर हाइप में आई ये मूवी, 28 से सीधा जंप मारी 33 करोड़ ना। तो बॉर्डर का डे 1 का कलेक्शन था। अब इस तरीके से डे बाय डे आगे बढ़ती है ये मूवीज, फिर अब तुम आगे देखना ये क्या तमाशा होने वाला है। मतलब यार एक सुपरस्टार की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है, वो क्या कर सकता है इस चीज से समझ लेते हैं। डे 3 में बॉक्स ऑफिस एकदम तोड़ के रख दी यार, मतलब यार मुझे तो यकीन ही नहीं था कि वो इतना ज्यादा कमाई कर लेगी। सनी पाजी का हाथ है तो 2.5 किलो का हथौड़ा पड़ा और डायरेक्ट तीसरे ही दिन 57 करोड़ की ओपनिंग, पंपा। टोटल 3 दिन का कलेक्शन मिला लिया जाए तो 100 करोड़ से तो ऊपर ही निकल गई ये मूवी। अब बात करते हैं वहीं पे पुष्पा की, तो पुष्पा कमाती है 112 करोड़, पहले 168 करोड़, फिर 98 करोड़, फिर उसके बाद 112 करोड़। मतलब कैसे घट रहा फिर बढ़ रहा, घट रहा फिर बढ़ रहा, जैसे जैसे डे बढ़ते जाते हैं इसके परफॉर्मेंस पीक्स मतलब यार हाई लेवल ही हो जाते हैं। इसके कलेक्शन के बारे में तो बात ही क्या कहना, मतलब इनके तो हर लैंग्वेज में था, तो ज्यादातर हिंदी ही सिनेमा से था, तो ज्यादा हिंदी ही सिनेमा से इन्होंने कमाई की। मूवी कलेक्शन करती है 77 करोड़ की भाई, मतलब यार डे 1 से लेके कितना ज्यादा अंतर आया। ऐसे घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा फिर बढ़ रहा, लेकिन इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको जब वीकेंड में आती कितना ज्यादा हिट करवा दे तो बात ही बनती है कि हाँ यार एक सुपरस्टार है जो किस तरीके से एंट्री हो रही है जवान में, तो बनता है। वहीं पे बात कर लेते हैं KGF 2 की। KGF 2 ने ओपनिंग ली थी 112 करोड़, सेकंड डे पे 90 करोड़, फिर उसके बाद डे 3 82 करोड़। ये कैसे पॉसिबल है? पहले 116 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 82 करोड़, ये कैसा?
हाँ मतलब यार सिर्फ डाउन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता ही है कि केजीएफ का क्या हाल था, एकदम से बवंडर मचा दिया था इस मूवी ने। मतलब बॉर्डर मूवी के बारे में बात की जाए तो पहले ही दिन 33 करोड़, फिर डे 2 में 41 करोड़, डे 3 में 57 करोड़। तुम सोचो डे 4 में, मूवी के डे 4 रिलीज में, अब ये तो ऐसा था दिन की रिपब्लिक डे था, मतलब जिस जोनरा पे बनी है मूवी उसी का ही स्पेशल दिन था, तो वो दिन कितना ये मूवी कमाई होगी सोच लिया? नहीं आया आइडिया? 63 करोड़, मतलब अपने पीक टाइम पे इसने 63 करोड़ का हिट किया। ओपनिंग कितना था? 33 करोड़। कितना मार दिया? एकदम डबल, मतलब 50% प्लस। ये मूवी 50% प्लस गई अपने ओपनिंग डे वर्सेस 4 डे रिपब्लिक डे के दिन। अब तुम सोचो ऐसी कौन सी मूवी रही होगी जो डे 4 में सबसे ज्यादा कलेक्शन की होगी? लगाया अनुमान? नहीं आया आइडिया? KGF 2, उसने ऑलमोस्ट 100 करोड़ कलेक्शन किए। जवान मूवी कलेक्शन करती है 80 करोड़, धुरंधर करती है 28 करोड़, पुष्पा कलेक्शन करती है 65 करोड़। लेकिन तुम ये सोचो कि KGF का 100 करोड़ और बॉर्डर 2 का डे 4 जहां पे इसका पीक टाइम था 65 करोड़ कलेक्शन, गजब। वहीं पे बात करते हैं, अब डे 5 आ चुका है, मंडे का दिन है, वर्किंग डे है भाई। यहाँ पे इसने क्या किया होगा? मंडे नहीं, ट्यूसडे ही मानो, 3-4 दिन तो उसके बाद कोई छुट्टी हॉलीडे नहीं थी। 27 को कोई हॉलीडे नहीं, तो उस दिन कितना कलेक्शन की? अब वो ऑलमोस्ट हर मूवी ही डाउन में आती है, जैसे ही उसका संडे निकल जाता है या कि जिस टाइम पे रिलीज की गई है उसके छुट्टी के टाइम जैसे ही खत्म होते हैं तो भाई गिरती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मूवी गिरती है, तो कितनी गिरी है मूवी? 23 करोड़ का कलेक्शन है डे 5 में। मतलब कहाँ वो 50% पीक में गई, 50% प्लस, वहीं पे डाउन में आती है 25% माइनस, एकदम सीधा। वहीं बात करते हैं डे 6 की तो 13 करोड़, डे 7 की 12 करोड़। वहीं पे बात करते हैं कितना ज्यादा डाउन आ रहा है, तो सुनो, जैसे ही इसका वीकेंड डे खत्म होता है, डे 8 आता है, तो इसने कमाई की 10 करोड़। और बात करते हैं डे 8 की, तो इसने कमाई की 10 करोड़। मतलब टोटल ओवरऑल और वर्ल्ड वाइड इंडियन कलेक्शन और ओवरसीज मिला के पूरा टोटल मिल के बनता है 300-350 करोड़ का कलेक्शन। ये सोचना है कि जैसे कि 150 करोड़ अभी बाकी है 500 करोड़ पहुंचने में, तो भाई मुझे तो ये बिल्कुल डेफिनेटली लगता है कि ये मूवी अभी निकल सकती है। ये मूवी आगे हो सकता है कि इसके कलेक्शन कुछ ज्यादा ही अपने को देखने को मिले, ये मूवी कुछ, लेकिन 500 करोड़ तो फिक्स बात है। अब उससे आगे कितना निकल पाती है, कितना क्या कर पाती है, वो आगे देखा जाएगा, क्योंकि सनी पाजी का हाथ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इतना तो बनता है कि ये मूवी आराम से कलेक्शन कर जाएगी। वहीं पे बात करें कि डाउन में कितना जाती है, सोमवार को पुष्पा 2, तो उसमें जाती है अपने डे 5 में 50 करोड़, डे 6 में 43 करोड़ और डे 7 में आते आते 38 करोड़ कमाई की। वही जवान पे बात करें तो 80, 32, 26, 23 इस तरीके से घटती ही चली गई। केजीएफ की बात करें तो 50, 45, 40, मतलब इतना जो मूवी का ज्यादा कलेक्शन होने वाला होता है, आने वाले जो वीकेंड नहीं होते हैं, जिनमें छुट्टी नहीं मिलती है, वो भी अच्छी कमाई कर जाती है। लेकिन बॉर्डर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसका वजह कुछ भी हो सकती है, अभी डाउन जा रही है, हो सकता है कि संडे तक में पीक में आ जाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है कि कितना और ज्यादा ये मूवी कलेक्शन कर सकती है क्या, और जो आने वाली मूवीज हैं वो कलेक्शन करके दिखाएंगी? ऐसी कौन सी मूवी है जो 1000 करोड़ पार करेगी 2026 में? तो अनुमान लगाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।